अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो ये उसी के आगे की वीडियो है जो मैंने आपको कल शेयर करी थी ना, कि बेटी कॉलेज जा रही है। तो उसको मैं छोड़ने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं खड़ी हुई थी। तो देखिए वहाँ पर ये जो पेड़ है ना, पिछली गर्मियों में पूरा काट दिया था, बस नीचे नीचे की डंडी बची थी। और ये देखिए इस गर्मी आते आते उस पर फूल वगैरह और कितना बड़ा भी हो गया, पत्ते वगैरह भी आ गए। और यहाँ पर मैं दूसरे पेड़ों की भी वीडियो बना रही थी। यहाँ पर देखें पपीते उग गए, तो उन्होंने कपड़ा बांध के रखा है। अच्छा, मैं पपीते की वीडियो बना रही थी तो मुझे सामने दिखा कि उस सामने वाले पेड़ पे केरियाँ उग रही हैं। देखें आप कितनी, माशाल्लाह से पूरा पेड़ है ना, केरियों से पूरा लदा हुआ है और काफ़ी ढेर सारी केरियाँ थी। मैं बोल रही थी बिट्टू से, कह रहे अपन चलो पत्थर से थोड़ी सी केरियाँ तोड़ें, तो है ना अपन है ना शरबत वगैरह बनाएंगे इसका। गर्मियों में अच्छा लगता है इसकी चटनी शरबत। तो कह रही अरे अम्मी, दूसरे का पेड़ है, अपन थोड़ी तोड़ सकते हैं। मैंने बोला अरे तुम तो बिल्कुल रूल्स पे चलने वाले इंसान हो। हम तो जब छोटे थे तो हम तो हर किसी के घरों पे पत्थर मार मार के कुछ भी चीज़ें तोड़ लिया करते थे। पर आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया है, सही बात है। अगर ऐसे किसी के तरफ पत्थर मारेंगे तो कोई भी है ना कंप्लेन ही डाल देता है। आज का टाइम तो ऐसा हो गया है। पहले तो सोचते थे कि बच्चे हैं, जाने दो, क्या हुआ, फल हैं, फल तो हर कोई तोड़ ही लेता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, फिर उसकी बस आ गई। तो ये सुबह 7 सवा 7 बजे का टाइम है। फिर मैं जल्दी जल्दी घर भी वापस आ रही थी, क्योंकि फिर 8 बजे तक नल वगैरह भी आता हूँ। धूप देखें आप, सुबह 7 बजे के टाइम भी धूप इतनी तेज़ की थी। और यहाँ पर ये फूलों का पेड़ था और इसके फूल पूरे ज़मीन पे गिरे हुए पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा काम वगैरह निपटा दिया था। और ये बटर मिल्क बना के रखा था। ये भी मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि बटर मिल्क कैसे बनता है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है, उसमें हम विनेगर डाल देते हैं 1-2 चम्मच, और 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तो बटर मिल्क बन जाता है। यहाँ पर मैं ना अब फ्री थी, बच्चे भी स्कूल चल, नवेद भी स्कूल चला गया, बिट्टू कॉलेज चली गई, हस्बैंड काम पे। और मैंने सोचा ये केक बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, रमज़ान भी निकल गए, तब भी मैंने केक नहीं बनाया। और नवेद को चाय के साथ बहुत अच्छे मतलब लगता है, उसे पसंद है। तो यहाँ पर मैंने है ना जो कप दिखा रही थी, उसी कप से सारी चीज़ें नापी हैं। और ये देखिए आप, ये जो मैं अंडा तोड़ रही थी, और मेरे हाथ में दूसरा अंडा था ना, तो भड़ाक से वो नीचे गिर गया था एक अंडा, और वो टूट गया पूरा ज़मीन पे। और मेरे पास है ना ये 2 ही अंडे थे, और फिर कोई लाने वाला भी नहीं था। लेकिन आपके पास हो तो आप 2 अंडे लेना। वो जो मैंने आपको कप दिखाया था, उसी कप से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो मैं आपको उसका है ना नाप बता देती हूँ। तो जो कप मैंने दिखाया आपको, सबसे पहले उस एक कप में 2 कप मैंने मैदा लिया, उसी कप से, ठीक है। और उसी कप से मैंने ना थोड़ी सी खा ली थी, और 1 कप शक्कर ली है, ठीक है। तो उसी एक ही चीज़ से नापना है हमें। और उसी कप से मैंने आधा कप तेल लिया है, और 4 से 5 चम्मच मैंने है ना कोको पाउडर लिया। और ये जो है ना, मैं चॉकलेट डालती इसमें, चॉकलेट वाला बना रही थी मैं, पर है ना चॉकलेट नहीं मिली मुझे दुकान पर, ना चोको चिप मिले, ना डार्क कंपाउंड मिली। और घर ऐसा ऐसी जगह पे है हमारा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा बनाने वाली ऐसी होती हैं, केक वगैरह, विप क्रीम वगैरह, तो यहाँ पर नहीं मिलती, दूर जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा ये है ना कॉफ़ी बनाने का जो है ना ड्रिंक वाला वो चॉकलेट पाउडर आता है, वो डाल दूँगी मैं। तो वो डाला है मैंने 2 से 3 चम्मच, ठीक है। अब जो मैंने आपको शक्कर और ये सारी चीज़ें बताई थी लिक्विड वाली, वो मैंने मिक्सर में फेंट ली अच्छे से। शक्कर को अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है हमें, उसको उसमें पीस लिया, अंडा तेल सब कुछ डाल के उसमें फेंट लिया। और फिर इस केक में ना, केक का जो मतलब सूखा वाला ड्राई वाला आइटम था जो भी कुछ, तो उसमें मैंने है ना बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और 1 चम्मच मैंने है ना, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल हिसाब किताब से बिल्कुल सही बताई हैं। और है ना फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तो इसको है ना, सब लोग बोलते हैं केक, जैसे यूट्यूब पे बहुत सी जगहों पे मैं पहले केक बनाती थी, वो लोग बोलते थे 45 मिनट और 35 मिनट। तो ऐसे उसके टाइमिंग के हिसाब से कभी भी मेरा केक सही नहीं बना है। केक मैंने बहुत ज़्यादा बहुत देर में सीख पाई हूँ मैं। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुझे बहुत अच्छे तरीके से, कितनी बार अलग अलग तरीके से, मैंने अभी आपको एक बार बीच में गाजर का केक भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरे हाथ से अब बन जाता है। और इसकी ये जो ब्रेड सही तरीके से बन जाती है, तो बाकी आइसिंग वगैरह तो बहुत ही वो होता है मतलब, बस हाँ उसकी डेकोरेशन वगैरह भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने ना, आप बता रही हूँ आपको, मैंने
55 मिनट के लिए रखा था। मतलब आप 1 मिनट 1 घंटे में 5 मिनट की देरी थी तब जाके हमारा केक बनता है। हमेशा से मैंने इतने ही टाइम में बनाया है। वो 45 मिनट में नहीं बनता ना 40 मिनट में, पता नहीं किसी का बनता हो तो बनता हो, पर मैंने तो है ना जैसे हीटर पे या गैस पे किसी भी चीज़ पे बनाया है, कभी भी मेरा 45 मिनट में या 30 मिनट में तो नहीं बना। यहाँ पर देखिए केक हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको कटिंग वगैरह कर लूँगी। इसके ऊपर कुछ भी चॉकलेट वगैरह नहीं डाली मैंने। पिछली बार ऐसा वाला चॉकलेट केक बनाया था तो मैंने ऊपर से चॉकलेट मेल्ट करके और बादाम वगैरह डाले थे। पर ये ऐसे ही मैं चाय के लिए बना रही हूँ। नवेद को ज़्यादा पसंद है चाय से चॉकलेट वाला भी, वो तो शौक से खाता है। जैसे अपन लोग क्या होता है बड़े, जैसे अपन जैसे बड़े इंसान हैं तो अपन को है ना मीठी चीज़ चाय से पसंद नहीं है, पर नवेद को पसंद है, तो इसलिए मैंने है ना चॉकलेट वाला ही बना लिया था। अब अगली बार मैं नॉर्मल वाला बनाऊंगी ऐसे ही बिना चॉकलेट वाला। और ये तो बहुत अच्छा लगता है चाय वगैरह से खाने के लिए। ये ब्रेड और है ना बिस्किट खा के भी इंसान थक जाता है तो कभी कभी मैं इसे बना लेती हूँ। अभी काफ़ी टाइम बाद बनाया था मैंने। पर नवेद को देखना, अभी आप चाय पिएगा स्कूल से आने के बाद, तो कितना खुश हो गया था वो देखकर कि मतलब केक बन गया। और उसने तो फिर वो सोते टाइम भी खाएंगे, खाना खाने के बाद भी खाया उसने। और वो बहुत खुश हो गया था, खुशी से झूम रहे थे। बिट्टू भी कह रही थी कि हाँ इनकी पसंद की चीज़ आ गई तो अब ये खुश हो गए। वो चाय से खा रहे थे तो रात में सोने के बाद भी उन्होंने सोते टाइम भी खाया था। तो ये देखिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। फिर मिलेंगे।